हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रीट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। कल बहुत अटपटी सी चीज़ हुई। ट्विटर, जिसे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना जाता है, बहुत सारे ऑफिशियल्स अपनी अनाउंसमेंट्स बताने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इंडिया में भी इसके 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं। उसी ट्विटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे कल वर्ल्ड मैप डलता है। उस वर्ल्ड मैप में जम्मू कश्मीर लद्दाख इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, ये बताया जाता है उस वर्ल्ड मैप में। और इस तरह की गलती जो है वो ट्विटर से पहली बार नहीं हुई है। एक बार पहले भी वर्ल्ड मैप डाला गया था, उसमें ले जो है वो चाइना का हिस्सा बना दिया था। अब ये डेलिब्रेट एक्ट है या फिर गलती से हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहा है, लेकिन इंडियंस जो हैं उन्होंने अपने हाथ में पूरी डोरी संभाल ली है कि हम ये होने नहीं देंगे। और उन्होंने ट्विटर को ही इस्तेमाल कर लिया है ट्विटर को बैन कराने के लिए। कल 17,000 पोस्ट डाले गए थे, 17,000 ट्वीट्स डले गए थे हैशटैग ट्विटर बैन को लेके। कमाल है भारतीयों की सोच भी। पर इसी बीच देर आए दुरुस्त आए, ट्विटर ने फटाफट से अपनी गलती समझी और शाम को ही इस वर्ल्ड मैप को अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक पुलिस ना कमाल का काम करती है। कभी कभी सुपर एक्टिव हो जाती है और कभी कभी ढूंढने पर से भी नहीं मिलती। कल ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की, जिसके चलते करीबन 2,70,000 का फाइन जो है वो कलेक्ट किया गया वायलेटर्स से। 155 गाड़ियों को सीज किया गया। और ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जो लोग भी वायलेट करेंगे ट्रैफिक रूल्स को, उनके लिए जीरो टॉलरेंस होगी। और ये इंश्योर किया जाए कि लोगों में समझ आए कि किस तरह से सीट बेल्ट ज़रूरी हैं, किस तरह से हेलमेट ज़रूरी हैं जब आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं। क्या उन ऑफिशियल्स को ये नहीं लगता कि स्पेशल ड्राइव की जम्मू में ज़रूरत नहीं है? एक रूटीन ड्राइव्स होनी चाहिए जहां हर नाके पे ट्रैफिक वाले मौजूद हों, हर नाके पे गाड़ियों से ये पूछा जा रहा हो, गाड़ियों जो वायलेट कर रही हैं उनसे ये समझा जा रहा हो कि क्या कारण है उनकी वायलेशन का, क्यों कर रहे हैं वो वायलेशन, और उसके बाद उनसे चलानिंग भी हो, फाइन भी कलेक्ट करे, ताकि लोगों में ये समझ आए कि घर से निकलना है तो हेलमेट पहननी है, घर से निकलना है तो सीट बेल्ट भी पहननी है, क्योंकि क्या पता कौन से नाके पे ट्रैफिक वाले से उसकी मुलाकात हो जाए। अब लोगों को भी पता है कि कहीं जाके 1 महीने में एक बार स्पेशल ड्राइव होगी और चलानिंग होगी, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हम उसमें से बच भी सकते हैं, क्योंकि 1 महीने में एक बार होगी तो क्या पता बच भी जाएं। पर रोज होगी तो कोई बच नहीं सकता। ट्रैफिक पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाने की जरूरत है और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के युवा के लिए, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ के स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक मीटिंग कंडक्ट करी, जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, इन्हें ये डायरेक्शंस दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एंगेज करना होगा इन एक्टिविटीज़ में, और ख़ासकर उस यूथ को जो रूरल और सेंसिटिव एरिया से आते हैं। नई बिल्डिंग्स बनाने की बात की, नई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की, और ऑलरेडी जो हमारे पास है उसे भी इस्तेमाल में लाने की बात की गई। ये तो बातें हुई जो टेबल पे हुई। अब ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जो बिल्डिंग है वो DRDO अस्पताल के बिल्कुल बगल में है, और उसे कम्प्लीटली एक स्टोर रूम बना दिया गया है DRDO अस्पताल का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सपना जम्मू कश्मीर के यूथ को लेके तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखना ये होगा कि सपने का इम्प्लीमेंटेशन, इस डायरेक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है वो ग्राउंड में कैसे होता है। कैसे जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर के युवा को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करेगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेट करेगी, और कैसे उन्हें एक बड़े लेवल पे लेके जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे जम्मू कश्मीर की ताज़ी और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।